लास्ट क्लास वी डिड द बेसिक इंट्रोडक्शन। आज जो है हम क्या करेंगे कि एक सिंपल मॉडलिंग एक्सरसाइज जिसमें कुछ वेरियस मॉडलिंग के टूल्स और थोड़ी सी मॉडलिंग की टेक्निक्स को हम देखेंगे। तो आज एम हमारा ये है कि वी विल ट्राई टू मॉडल दिस क्लॉक टावर, और इस तरह से नेट पे बहुत सारे रेफरेंस इमेजेस पड़ी होती हैं, हम कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस इमेज है हमारे पास कहाँ के क्लॉक टावर की। तो वी विल बी ट्राइंग टू यूज़ दिस क्लॉक टावर एंड वी ट्राई टू मॉडल दिस। तो फिर उसमें जो मॉडलिंग के बाकी टूल्स हैं वो फिर हम देखेंगे। सो लेट मी कम बैक टू माया। अच्छा, अब माया के अंदर एक चीज़ मैं समटाइम्स आई लाइक टू डू इज़ कि इस वक्त मुझे यहाँ पे टावर की पिक्चर नज़र नहीं आ रही, और क्योंकि मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ बार बार, तो मुझे बार बार फिर स्विच करना पड़ेगा टू दिस पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, तो इफ़ यू वांट वी कैन ब्रिंग दिस इमेज इनसाइड माया एज वेल। ठीक है, ताकि फिर मुझे विंडो को चेंज ना करना पड़े, वहीं पे तस्वीर सामने रहे और मैं उसके हिसाब से मॉडल करता रहूँ। तो कभी कभी बड़ा आसान से होता है कि हम रेफरेंस इमेज को माया के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर लें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज कि आई एम गोइंग टू पॉलीगॉन मेन्यू, या क्रिएट में जाएं आप, पॉलीगॉन क्रिएट प्लेन। ठीक है, या सिंपल प्लेन उठाया, क्लिक एंड ड्रैग किया, तो यहाँ पे आपका प्लेन बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिंपल प्लेन। प्लेन बेसिकली एक सिंपल सीधी चादर की तरह से होती है। उमूमन इसको हम सिंपल, जहाँ पे बस सामने कुछ और ना होगा, दीवार की सूरत में, ज़मीन की सूरत में, या जस्ट एक सामने कवर अप करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सिंगल साइडेड है। तो इसको प्लेन बनाया मैंने, W प्रेस किया। अच्छा, अब जो W प्रेस किया तो एक चैनल बॉक्स हमारे पास वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन है। मैंने कल भी बताया था, इफ़ आई प्रेस कंट्रोल A तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा। इफ़ आई प्रेस कंट्रोल A अगेन, मेरे पास चैनल बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। चैनल बॉक्स क्या है? बेसिकली एक सिंपल सा इन्वायरमेंट है जो हमें ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ अलाउ करता है व्यू करना और उसको एडिट करना। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे मेन जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल की। फाइनली विजिबिलिटी। विजिबिलिटी समथिंग जो कि हम इतना ज़्यादा फिलहाल इस पर वरी नहीं करते। ट्रांसलेट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो अगर मैं इसको उठा के मूव कर रहा हूँ तो नोट करें कि ट्रांसलेट जी, अगर मैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हूँ जेड एक्सिस में तो ट्रांसलेट जी चेंज हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं वाई में चेंज करूँ तो ट्रांसलेट वाई चेंज हो रहा है। इफ़ आई रोटेट एक्स को चेंज करूँ तो ट्रांसलेट एक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से यू कैन सी दिस कि ये जो मूव गिज्मो नज़र आ रहा है, इसमें बीच में मुझे ये बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 2016 वर्जन जो है उसका एक फीचर है 15 का, उससे पहले शायद ये प्रॉपर्ली ना हो अवेलेबल। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो बेसिकली इसका मीन्स कि ये मैं एक्स एंड वाई एक्सिस के दरमियान में क्लिक किया हुआ है, तो अब बेसिकली सिर्फ इन दो एक्सिस में मैं एक साथ चेंज कर सकता हूँ, जेड एक्सिस में चेंज नहीं करूँगा। तो समटाइम्स इसका फ़ायदा भी हो जाता है कि अगर मैंने एक्स और वाई में उठाया तो ये सीधा प्लेन में जाएगा, ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं होगा। ठीक है, खैर अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, इधर उधर रखा। इसी तरह से मैंने ई प्रेस किया फॉर रोटेट, रोटेट किया ऑब्जेक्ट को, तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। तो उसकी रोटेशन एक्सिस एक्स में कितना किया, वाई में कितना किया, जेड में कितना किया, हमें तीनों चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, तो समहाउ ये बड़ा यूज़फुल हो जाता है माया का, और ये इसका एक खास फीचर है कि आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि आपकी ट्रांसलेशन वैल्यू क्या है, आपकी रोटेशन वैल्यू क्या है, और स्केल साइज़ के लिए रिप्रेजेंट होता है कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। तो अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँ तो तीनों एक्सिस को एक साथ वो स्केल करेगा। अगर सिर्फ एक्स को पकड़ूँ तो सिर्फ एक्स की साइज़ ऊपर बड़ी नीचे कर रहा है, वाई की बड़ी नीचे कर रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर मुझे इसको वापस डिफ़ॉल्ट पे लाना है तो सिंपली मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, 0 प्रेस कर दिया, रोटेट में गए 0 0 0 और फिर 1 1 1। तो और क्या होगा, इससे ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये समटाइम्स बड़ा यूज़फुल भी होता है कि आपको कहीं ऑब्जेक्ट इधर उधर चला गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो रोटेशन उसकी फॉर एग्जांपल मैंने उठाई और गलती से सारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं सीधा कैसे करूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया, सब 0 कर दिया, फ्लैट हो गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है। तो अभी तो हमें पता नहीं चल रहा कि स्ट्रेट है या टेढ़ा मेढ़ा है, कहाँ पर है। तो हम रोटेट में आ जाएंगे, हमें देखेंगे यार 90 डिग्रीज है, तो हमें इतना मैथमेटिक्स का पता है कि 90 डिग्रीज स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे आके मैं 90 कर दूंगा, अब मुझे पता है कि बिल्कुल फ्लैट सीधा हो गया। तो समटाइम्स व्यू पोर्ट में क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता कि सीधा किया हुआ है टेढ़ा किया हुआ है, बट स्टिल वी कैन सी दिस हेयर क्या रहा हो कि प्रॉपर सीधा हुआ है। ठीक है, चलें उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर, सॉरी कि मैंने इसको 90 डिग्रीज में सेट किया, स्केल आर प्रेस किया, स्केल आ गया मेरे पास। अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूं तो तीनों एक्सिस में स्केल कर रहा है। रोटेशन 0 हो सकती है, ट्रांसलेशन 0 हो सकती है। रिमेंबर, स्केल कभी 0 नहीं होता, क्योंकि स्केल मीन्स बेसिकली साइज। तो अगर साइज 0 कर दें तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि उसकी साइज 0 हो गई। इसीलिए इस स्केल की डिफ़ॉल्ट साइज 1 होती है। अगर आप इसको कम करो, फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर पे क्लिक किया और कम किया, अच्छा सेंटर पे किसी में भी मूव रोटेट स्केल,
सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो वो यूनिफॉर्मली बिहेव करेगा। यूनिफॉर्मली का मतलब वो तीनों एक्सिस में एक साथ करेगा, बराबर में चलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मुझे इसको बराबर में साइज कम करनी है तो मैं बराबर में इसको सेंटर पे क्लिक किया और सेंटर से लेफ्ट या राइट, अगेन अप एंड डाउन करोगे तो काउस नहीं चलेगा सही, यू हैव टू डू इट लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट किया तो हमारे पास साइज, तो अब ये देखो नंबर यहाँ पे कम हो गए, 0.02, 0.01 और 0.007, 0.005, 4, 3, 2। इवेंचुअली अगर आप बिल्कुल जीरो कर दोगे तो ऑब्जेक्ट आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो जब जीरो का मतलब ऑब्जेक्ट आपका गायब हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट ही 1 से करते हैं कि स्टैंडर्ड साइज। फिर इसको मैंने उठाया, W प्रेस किया, मैंने कहा रुके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, W से इसको थोड़ा सा ग्रिड से पीछे कर दिया, क्योंकि ग्रिड बेसिकली सेंटर पॉइंट है, हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, स्टैंडर्ड तरीका वही प्रीवियसली मटेरियल असाइन करने का। असाइन न्यू मटेरियल किया, राइट क्लिक करके मैंने माउस प्रेस करके रखा हुआ है, तो राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल में गया। मुझे इसको मटेरियल देना तो मैं सिंपली लैम्बर्ट मटेरियल दूंगा। लैम्बर्ट इसीलिए क्योंकि सिंपल सा मटेरियल है और इसमें कोई शाइन नहीं होती। ठीक है, तो मुझे भी रिफ्लेक्शन शाइन वाइन के झंझट में नहीं पड़ना, तो मैंने लैम्बर्ट पे क्लिक किया तो लैम्बर्ट मटेरियल इसको असाइन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें उस लैम्बर्ट मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है मेरे पास आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आई कैन क्लिक ऑन दिस लैम्बर्ट टैब और मेरे पास वो लैम्बर्ट के मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब कलर पे गए, कलर के आगे मैंने एक बॉक्स बटन दिया हुआ है मैप करने का, तो मैप पे क्लिक किया, क्रिएट रेंडर नोड विंडो ओपन हो गई। मैं रेंडर नोड वगैरह इस पर जब हम टेक्सचरिंग पे जाएंगे तो तफसील में बात करेंगे कि यार नोड स्ट्रक्चर माया का है क्या, किस तरह से काम कर रहा है। फिलहाल एज स्टार्ट्स द बेसिक्स। तो मैंने कलर पे क्लिक किया था, कलर के आगे जो मैप का बटन है उस पर क्लिक किया, रेंडर नोड विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे फाइल टेक्सचर है, फाइल टेक्सचर पे क्लिक किया तो फाइल टेक्सचर इसको असाइन हो गया। अब इसका मतलब ये कि इस मैप के ऊपर मैंने जो टेक्सचर दिया है, जो मटेरियल दिया है, उस पर मैंने अपनी एक फाइल में दिखाना चाह रहा हूँ। सिंपल ऐसा, ये वही प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अब इमेज नेम पे जाके मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, मुझे सिर्फ फाइल सेलेक्ट करके पता नहीं है कि हम कौन सी फाइल उठाना चाह रहे हैं। तो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जो फाइल मेरी है वो आई बिलीव समवेयर, पता नहीं कहाँ रखी थी मैंने, सॉरी क्या हुआ, लैम्बर्ट मटेरियल मैप, असाइन न्यू मटेरियल, इमेज, इमेज में जाके ठीक है, ये रेफरेंस इमेजेस और यहाँ पे आई थिंक जो इमेज थी मेरी ये वाली थी, लाइट हाउस। इस इमेज को सेलेक्ट किया, क्लिक ओपन, तो मेरे पास इमेज मेरे पास आ गई माया के अंदर। अब यहाँ पे व्यू बोर्ड में डिस्प्ले नहीं हो रही, क्यों डिस्प्ले नहीं हो रही, कल बताया था मैंने, इमेज मेरे पास व्यू बोर्ड में नहीं आई। अब इसको इमेज को व्यू बोर्ड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ ऊपर से बटन है, इन बटन कैसा गया ऑन करना पड़ता है। मैंने तो क्लिक क्यों, टेक्सचर वाले थे तो टेक्सचर असाइन विजिबल थी। ठीक है, वी हैव टू टर्न द टेक्सचर ऑन। इसकी शॉर्टकट अगर हम शेडिंग में जाएं तो यहाँ पे है हमारे पास हार्डवेयर टेक्सचरिंग, इसका ऑप्शन क्या रहता है। ठीक है, इस हार्डवेयर टेक्सचरिंग को बेसिकली हमें ऑन करना है। इसका शॉर्टकट आइकॉन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो चेकर्ड बॉल है, या इसका आई बिलीव शॉर्टकट जो है अगर आप 6 प्रेस करो तो आ जाएगा। 5 से शेडेड व्यू, 4 से रिमेंबर आपका वायर फ्रेम था, 6 मैंने प्रेस किया तो टेक्सचर्ड व्यू आ जाएगा। अब वो लाइट हाउस जो है मेरे पास मेरे व्यू कोड के अंदर आ गया। नाउ इफ़ आई प्रेस कंट्रोल ए अगेन ताकि विंडो हो जाए, अगर मैं चाहूँ तो चैनल बॉक्स को हाइड भी कर सकता हूँ, ये स्मॉल क्लिक एरो दिया हुआ इस पर क्लॉज किया, बंद कर दिया इसको। ठीक है, अब दूसरी एक चीज़ जो थोड़ी सी हमें नज़र आ रही है कि इस इमेज को थोड़ा सा हम स्केल कर देते हैं, क्योंकि तस्वीर जो थी वो वर्टिकली इस तरह से बनी हुई थी, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया एंड मैंने इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, अगेन आई शुड रिपीट दिस प्रोसेस। ठीक है, वेरी क्विकली वी वांट टू मॉडल दिस सिंपल लाइट हाउस। ठीक है, तो प्रोसेस असा छा कयो से जो वी क्रिएटेड अ प्लेन। ठीक है, प्लेन के सिंपली टेक्सचर असाइन करना उन तस्वीर ॿियो कुछ भी ना, टेक्सचर असाइन करनी तरीक़ो कारी हो तो अगर मां ॿियो प्लेन ठाहियां, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग प्लेन ठाहियो, साइज एडजस्ट कई अकॉर्डिंग टू माई इमेज, या वो मां बाद में भी करे सघां तो कोई मसलो न आहे। ई प्रेस करे रोटेट कयो, छो तो तस्वीर मूंखे साम्हूं सीधी सीधी खपे, त हाणे रोटेशन में ख़बर न आहे त मां सिधी कई आहे या टेढ़ी कई आहे, तो कंट्रोल ए मां प्रेस कयो हिकिड़े दफ़ा एट्रीब्यूट एडिटर अची वियो, कंट्रोल ए ॿीहर प्रेस कंदुमि त चैनल बॉक्स अची वेंदो।
मैंने जनरल बॉक्स में आई एम इतने लिखे होता रोटेट एक्स, यू आर 90 degrees, so I turn this into 90 degrees. Now we know 90 degrees means flat, so this object is now exactly flat. Now what we do is move this upwards, place it wherever you want to place it. Now we have to assign a texture to this particular object. The process of assigning the texture is you right click, assign new material, ठीक है, राइट क्लिक, माउस होल्ड द माउस बटन, माउस मतलब दबाए रखना, ठीक है, प्रेस करके दबा के रखो माउस के बटन को, तो आपके पास मेन्यू आएगा. अगर आपने बटन लीव किया तो मेन्यू गायब हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन माया. माया में राइट क्लिक ऑप्शन जो है उसमें आपको माउस का बटन प्रेस करके रखना पड़ता है. प्रेस करके रखा, मैं आ गया असाइन न्यू मटीरियल के अंदर, नया मटीरियल की विंडो ओपन हो गई. अगेन टेक मटीरियल शेडर असाइन करने के दो स्टेप्स हैं. पहले स्टेप में मटीरियल असाइन करते हैं, दूसरे में उसको टेक्सचर देते हैं. मटीरियल से मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट की टाइप कैसी है, शाइनी है, सर्फ नॉर्मल है, किस तरह का मटीरियल है, ठीक है, मटीरियल इटसेल्फ. फिर टेक्सचर में उसका कलर, उसका पैटर्न, उसका डिज़ाइन नंबर रहा, ठीक है. तो ये वो चीज़ है कि अगर ज़मीन है तो ज़मीन मटीरियल है, फिर टेक्सचर में उसको कलर देते हैं किस तरह का कलर है. तो मटीरियल में मट्टी है, ग्रास है, वुड है, फ्लोर है, मार्बल है, टाइल है, क्या है, ये सारा मटीरियल में आ जाता है. फिर अगर मार्बल में देना चाह रहा हूँ तो मार्बल का कलर देना पड़ेगा, तो वो टेक्सचर में आ जाता है कि किस तरह का मार्बल है. तो पहले हमने मटीरियल असाइन किया, तो क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड इमेज है, मैंने इसको कहा इसमें शाइन नहीं हो, लैम्बर्ट मटीरियल, सिंपल मटीरियल हमारे पास, इस मटीरियल में कोई शाइन नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. देन आई असाइन अ कलर. अब आप चाहो तो इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो इसको. फॉर एग्जांपल इन दिस केस येलो दे दिया. या मुझे क्योंकि इस पर कोई पिक्चर दिखानी है तो मैंने पिक्चर के इस मैप के आइकॉन पे क्लिक किया, अब रेंडर नोड आ जाएगी. तो अब यहाँ से हम लोग समझो इस पर टेक्सचर असाइन कर रहे हैं कि कलर या टेक्सचर क्या होना चाहिए इस मटीरियल का, ठीक है. अब इस पर फिर मैंने फाइल सेलेक्ट की. मैं इसमें मूवी, अगर आप चाहें तो पूरी मूवी हम इसमें चला सकते हैं, अगर मैंने मूवी असाइन कर दी, ठीक है. ये फिर एनिमेशन में यूजली समटाइम्स रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं. दीज आर सम प्री बिल्ट इन प्रोसीजरल मैप्स. ये प्री बिल्ट इन मैप्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं. आगे चल के मैंने कहा टेक्सचरिंग में हम इनके एक एक के बारे में तफसील से पढ़ेंगे. आप PSD फाइल है उसको इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे. फिलहाल आई विल जस्ट इंपोर्ट अ स्टैंडर्ड फाइल. फाइल पे क्लिक किया तो आपकी फ़ाइल इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है. अब फाइल नेम जो था वो हमें देना है, तो अगर नाम पता है तो नाम, या ब्राउज बटन पे क्लिक करके विच एवर इमेज यू वांट टू सेलेक्ट, ठीक है, क्लिक ओपन, तो वो इमेज आपके पास व्यू कोड में, ठीक है. अब एक और इशू है जो माया में आता है, इफ़ यू इनकॉर्पोरेट सच टेक्सचर्स. यस, क्वेश्चन था नहीं, चलो ठीक. सो अगर मुझे तस्वीर इनकॉर्पोरेट करनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई लुक इनटू दिस पिक्चर हियर, दिस इज़ अ कंप्लीट पिक्चर, ठीक है. इफ़ आई गो बैक इनटू माया आई कैन सी दिस कि वो पिक्चर जो है मेरी वो हाफ आ रही है, ऊपर से कट गई है, ठीक है. वजह ये है कि दिस इज़ अ 2D पिक्चर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ इनसाइड माया एज अ 3D. तो वो सही से एक 3D के ऊपर मैप नहीं हुआ. इट्स सेम एज कि अगर आप गिफ्ट रैप करते हो ना, तो गिफ्ट लाया उसको रैप करना है, तो जो रैपर आता है वो आपका 2D एक सिंपल प्लेन है, तस्वीर है, फिर उसको एक बॉक्स है वो 3D बॉक्स है. तो अब मैं उसको किस तरीके से रैप करूँ, हाँ, ठीक है. तो ये हमारे पास कहलाता है UV टेक्सचर रैपिंग, इसको हम कहते हैं टेक्सचर रैपिंग. हमें एक पूरा प्रोसेस है कि टेक्सचर को किस तरह से 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इनकॉर्पोरेट करो. अब ये तो प्लेन है, सिंपल ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आया था इस तरह का, ठीक है. अब मुझे यही टेक्सचर इसके ऊपर लगाना है और मुझे बिल्कुल परफेक्टली दिखाना है कि सही से आया है, कहीं से पिक्सल स्ट्रेच नहीं हो रहे, फट नहीं रहे. तो अब मैं कैसे देखूँ, बस नहीं. तो अब उसमें फिर हम एक चीज़ करते हैं UV मैपिंग का. UV मैपिंग के लिए मैं आ जाऊँगा इधर UV टेक्सचर पे, सबसे ऊपर, ठीक है. UV यहाँ पे लिखा हुआ है. अब दिस इज़ इन माया 2016. इफ़ यू आर यूजिंग एन ओल्डर वर्जन तो यहाँ पे UV टेक्सचर करके लिखा होगा या UV मैपिंग करके लिखा होगा, ठीक है. वो पॉलीगॉन मेन्यू एक होगा, उसके अंदर आएगा. अब इस टाइम मैं मॉडलिंग मेन्यू के अंदर ही हूँ 2016 में. तो ऑप्शन सेम ही है, सिर्फ इन्होंने नए वर्जन में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. अगर आप पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर हैं तो आपके पास UV टेक्सचर करके यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा. वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे सबसे बेस्ट हमारे पास एक होगा ऑटोमेटिक या प्लेनर मैपिंग, ठीक है. ये बेसिकली मैपिंग कहलाती है कि टेक्सचर किस तरीके से मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पे फिलहाल इसको मैंने कर दिया प्लेनर, क्योंकि मेरा पीछे ऑब्जेक्ट भी प्लेन था, ठीक है. ऑब्जेक्ट ये रिमेंबर हमने प्लेन बनाया था, तो मैंने कहा यार इसको प्लेनर मैपिंग कर दो. सॉरी नॉट दिस वन, इसको नहीं, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने. हम चले गए, आपका अल्लाह भला करे, वापस UV के अंदर. नहीं, बड़ा बनी हो गया UV, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया प्लेनर. तो जो ही प्लेनर किया तो इसने उसकी डायरेक्शन को जो था गलत कर दिया. उसने प्लेन कर दिया इस डायरेक्शन से, यूँ, ठीक है. एक्चुअल में हमें फ्रंट से लगाना है. तो बेसिकली इफ़ आई जस्ट
चेंज द डायरेक्शन नाउ लेट मी सी कि मैं इसके डायरेक्शन कहाँ से चेंज कर सकूँ। अच्छा चलो ठीक है, कंट्रोल जी, इसको ऑब्जेक्ट मोड में ले आओ वापस। ठीक है, मैंने कहा यार ये गलत हो गया मेरे से, सही नहीं है। दोबारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कुछ नहीं करो, फिर यूवी में जाओ, प्लेनर, और प्लेनर के सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पे क्लिक करो। यू वुड नोट कि माया के हर ऑप्शन के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी माया के टूल्स हैं उसके सबके आगे किसी में नहीं भी है, किसी में बॉक्स गिवन है। बेसिकली ये बॉक्स का मतलब ये कि इसकी एडिशनल सेटिंग्स, क्योंकि हो सकता है कि जो टूल आप अप्लाई कर रहे हो वो करंट सिचुएशन में सही तरीके से नहीं काम कर रहा, तो आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करके फिर उसको अप्लाई करना, कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो जो मैंने टूल अप्लाई किया था प्लेनर का, वो करंट सिचुएशन में सही नहीं था, तो मैं वापस यूवी में गया, प्लेनर में गया, ऑप्शन पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन में बता रहा है कि यार आपको किस एक्सिस से चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी इस टाइम देखो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब है अगर मैं इस कर्सर को थोड़ा सा घुमाऊँ सीधे ये इस पर नोट करो, तो ये एक्स है, एक्स का मतलब ये डायरेक्शन यूँ हो गई, तो उसने इमेज को एक्स की डायरेक्शन में से पैक किया। दर हकीकत ये इसका फ्रंट कहाँ पे होगा अगर मैं कर्सर पर रखूँ तो, ठीक है, सीधे ये इसका फ्रंट है और ये जेड एक्सिस में है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, अगर समझ में नहीं आता, मुझे भी 40 to 80% कभी कोई समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो अब व्हाट आई यूजुअली डू, बॉक्स खोला, पहले एक्स पे क्लिक किया, अप्लाई किया। ठीक है, मैंने कहा ये तो सही नहीं बैठा, फिर मैंने वाई किया, अप्लाई किया, फिर भी मैंने कहा ये तो सही नहीं बैठा, फिर सेलेक्ट किया, फिर जेड किया, फिर अप्लाई किया, ठक फैंटास्टिक आ गया। तो वो कोई इशू नहीं, भले 2-3 स्टेप्स आप करते रहो, सिर्फ या तो कंट्रोल जेड कर दो या उसके ऊपर करते जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, यूजली हम कंट्रोल जेड करते हैं, जेड में किया, मैंने कहा अब मेरे पास इमेज परफेक्ट आ गई, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, राइट क्लिक किया ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। अब क्योंकि मैंने टेक्सचर असाइन किया था तो सीधे इसके अब थोड़ा सा इसके ऊपर ये ब्लू कलर का बॉक्स आ गया। ब्लू कलर का बॉक्स ये क्योंकि वो उसके अंदर रैपिंग में चला गया कि मैं टेक्सचर रैप कर रहा हूँ। अब वापस उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करने के लिए मुझे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोड और बाकी की 4 चीज़ें मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatty. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.